हाय फ्रेंड्स, प्रकाश के प्रवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लास 10 फॉर फिजिक्स का आज मैं क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इसलिए एम साइंस क्लासेस आपका यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आज मैं आपको घंटों का समय मिनटों में आप प्रकाश के प्रवर्तन को मैं समझाऊंगा। प्रकाश का प्रवर्तन क्या है और प्रकाश के प्रवर्तन के नियम क्या है, इसके बारे में आपको आज मैं बताने वाला हूँ। प्रकाश के प्रवर्तन अंग्रेजी में इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। किसी भी परावर्तक सतह पर जब प्रकाश की किरणें तिरछी आती है और टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में वापस लौटती है तो इस क्रिया को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह से टकराती है, टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में दूसरी ओर लौटती है तो लौटने की क्रिया को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन में आने वाली किरणें जो तिरछी किरणें होती है उसे आपतित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह से टकराने के बाद प्रकाश के किरणें पुनः उसी दिशा में दूसरी ओर लौटती है, तब इस किरण को प्रकाश के प्रवर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो डाला गया लंब होता है उसे हम लोग अभिलंब से सूचित करते हैं। इसे अंग्रेजी में नॉर्मल कहते हैं, इसलिए इसे एन से सूचित किया जाता है। आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनते हैं, पहले कोण आपका आपतन कोण कहलाता है, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे अंग्रेजी में एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कहा जाता है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को प्रवर्तन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को प्रवर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं। प्रवर्तन कोण को छोटी आर से सूचित करते हैं। प्रवर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है, छोटी आर से। अब परावर्तक सतह क्या होती है? परावर्तक सतह वह चिकनी माध्यम होती है। परावर्तक सतह वह चिकनी माध्यम होती है जो किसी किरण को अपने से आर पार ना होकर बल्कि उसी दिशा में पुनः वापस मोड़ देती है, तो इस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। इसलिए प्रकाश की प्रवर्तन में किरणें तिरछी आपतित होती है। प्रकाश की किरणें तिरछी आपतित होती है, इसलिए वो पुनः उसी दिशा में तिरछे किरणें दूसरी दिशा में दूसरी ओर निकल जाती है। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और टकराकर परावर्तक सतह से टकराकर निकलने वाली किरण जो पुनः उसी दिशा में दूसरी ओर निकलती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम के बारे में अब समझते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब प्रवर्तक सतह के आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब प्रवर्तक सतह के आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि आपतित किरण जितने एंगल से, जितने कोण से तिरछी आपतित होती है, परावर्तित किरण ठीक उतने ही कोण से तिरछी परावर्तित हो जाती है। तो इसलिए आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच में अभिलंब डालने पर आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर हो जाता है। इसलिए आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। अगर आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण 30 डिग्री होंगे।
अगर आपतन कोण 45 डिग्री है तो प्रवर्तन कोण 45 डिग्री होंगे। प्रकाश के प्रवर्तन का नियम दो प्रकार के होते हैं, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा विलंब आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। आपतन कोण और प्रवर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। एम साइंस क्लासेस नाम का यूट्यूब चैनल मेरा दूसरा वीडियो अपलोड होने वाला है, इसलिए इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।